बिहार की सियासत में दिलचस्पी रखने वालों के सामने एक लाख टके का सवाल यही है कि क्या निशांत कुमार बिहार की सियासत में एंट्री करेंगे, और अगर करेंगे तो कब करेंगे, वो शुभ दिन किस दिन आने वाला है। इस पर चर्चा लगातार हो रही है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चर्चा है, पटना में भी चर्चा है और दिल्ली में भी चर्चा है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्या है निशांत का जनता दल यूनाइटेड में एंट्री प्लान और उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं जो इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निशांत निशु बाबू की, जिनकी सियासत में एंट्री अब 100% तय हो चुकी है। सियासत में वो आएंगे, अब इसमें अगर मगर वाली कोई बात नहीं रह गई है। पहले बार बार कहा जा रहा था क्या नीतीश कुमार एंट्री देंगे, क्या नीतीश कुमार एंट्री देंगे, परिवारवाद के खिलाफ इतना बोलते हैं, कैसे एंट्री देंगे, उनके इमेज को क्या होगा, इमेज को लेकर बहुत ही संवेदनशील आदमी है नीतीश कुमार, तो आखिर परिवारवाद को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे। तो खैर इस पर लंबी बहस चली, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन आपको हम अभी हाल का जो घटनाक्रम है उस पर थोड़ा ध्यान दिलाना चाहते हैं। एक अन्य मार्ग आजकल नीतीश कुमार के रिश्तेदारों से, नीतीश कुमार के लोगों से भरा पड़ा है। मकसद एक ही है, नीतीश कुमार पर दबाव बनाना कि आप निशु को ले आइए बिहार की सियासत में। एक ही मांग उसके परिवार वाले कर रहे हैं। अभी देखिए केक काटा गया था, जन्मदिन था नीतीश कुमार का, परिवार के लोगों के बीच केक कटा, केक खाया गया। उस दिन निशांत हनुमान मंदिर गए, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना हुई। निशांत कुमार पहली बार, देखिए तमाम चीज़ें पहली बार ही हो रही है। जो दबाव है परिवार का, रिश्तेदारों का, भाई का और तमाम लोगों का, वो नीतीश कुमार को इस फैसले पर लेने के लिए मजबूर कर रहा है कि आप निशांत को राजनीति में ले आइए। तो जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि अब मोटे तौर पर कहिए कि 100% ये तय हो गया कि निशांत को सियासत में लेके आना है। तो निशांत सियासत में आएंगे, इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा और वो आएंगे कब। सीधा सीधा यही कहा जा रहा है कि जो भूजा पार्टी वाले लोग हैं उनमें बड़ी बेचैनी है, खलबली है। निशांत आ गए तो इनके दुकान में ताला लगना तय है, ताला लग जाएगा, चूँकि फिर जलवा और असर निशांत का ही दिखेगा और वैसे लोगों का दिखेगा जो निशांत को बैक कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम मनीष वर्मा का है। मनीष वर्मा तमाम स्क्रिप्ट को तैयार कर रहे हैं। सामने सामने की बात यही है कि निशांत को ले आना है और कहा यही जा रहा है कि बजट सत्र ख़त्म होने के बाद निशांत की बाकायदा जनता दल यूनाइटेड में एंट्री होगी और एक बड़ी भूमिका में निशांत नजर आएंगे। क्योंकि पार्टी को बचाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के लगभग 2.5 दर्जन विधायकों का ऐसा मानना है कि अगर पार्टी को बचाना है तो निशांत को लेके आना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो मौजूदा जो स्वरूप है जनता दल यूनाइटेड का, खासकर पावर सेंटर का, वो बीजेपी के नज़दीक दिखता है। आप जनता दल यूनाइटेड के विधायकों से बात करिए, कहेंगे कि अगर यही चलता रहा तो पार्टी नहीं बचेगी, ये लोग पूरी पार्टी को बीजेपी को बेच देंगे। ये शब्द का उपयोग करते हैं जनता दल के विधायक ऑफ द कैमरा। तो इससे बचने के लिए, पार्टी बचे, पार्टी नहीं बिके, पार्टी में बिखराव नहीं हो, पार्टी नहीं टूटे, उसके लिए पूरा फोकस है कि निशांत को बिहार के सियासत में, जनता दल के सियासत में जितनी जल्दी हो एंट्री दी जाए। और वो एंट्री जो हमारे सोर्स बता रहे हैं बजट सत्र के बाद होना तय हो गया है। तो एक फिर नई धारा, एक नई लाइन, एक नई भिड़ंत होगी जब निशांत आएंगे। क्योंकि स्वाभाविक है, जिसकी हमने चर्चा की, वैसे लोग जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं तथाकथित रूप से, जो बीजेपी के नज़दीक दिखते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि निशांत ने बार बार कहा है कि पार्टी और मेरे पिताजी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है,
तो पार्टी को भी आगे बढ़ाना है, पिताजी को भी अगला मुख्यमंत्री बनाना है। निशांत इसी लाइन को खींचते हुए जनता दल यूनाइटेड में आएंगे, इसी रास्ते से जनता दल यूनाइटेड में आएंगे और रास्ता भटके नहीं, उस पर अडिग भी रहेंगे। और जब उस रास्ते पर निशांत चलेंगे तो स्वाभाविक है दूसरा रास्ता खुद ब खुद कम प्रभावी होता जाएगा और एक टेन्योर के बाद वो बंद भी हो सकता है। तो ढेर सारी पॉलिटिकल गतिविधियां बिहार के सियासत में होली के बाद और बजट सत्र के बाद होने वाला है, जिसमें निशांत एक मजबूत चेहरा बनकर उभर सकते हैं। राजद के तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि निशांत को आने दीजिए, निशांत को आनी चाहिए। जनता दल के यूनाइटेड के भी बहुत सारे लोग अब ऑन द कैमरा बोलने लगे हैं कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए। कुछ विधायकों का, जैसे अभी गोपाल मंडल का भी आपने सुना होगा, उनका भी कहना है कि पार्टी को बचाना है तो निशांत को ले आइए। लेकिन निशांत कैंप की जो तैयारी है, हमने कहा कि पूरा परिवार, नीतीश कुमार के जितने लोग हैं, नाते रिश्तेदार, सब मिलकर एक सामूहिक दबाव नीतीश कुमार पर डाल रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब निशांत की एंट्री हो जानी चाहिए। और इसके लिए वो बार बार बहुत ही शालीन तरीके से नीतीश कुमार को आग्रह कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी लगता है कि अब उसको कंसीडर में ले आए हैं और जल्द ही इस पर उनका फैसला हो जाएगा। कहा जा रहा है, जो हमने आपको बताया, कि बजट सत्र के बाद निशांत की एंट्री बिहार की सियासत में धमाकेदार एंट्री हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। और जिस दिन ये एंट्री होगी जनता दल यूनाइटेड के पॉलिटिक्स पर, एनडीए के पॉलिटिक्स पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। देखिए, जितना खुल के स्वागत आरजेडी के लोग निशांत का कर रहे हैं, उतना एनडीए के लोग नहीं कर रहे। तो अंतर यही साफ साफ पता चलता है कि चीज़ें किधर जाएगी। निशांत के एंट्री के बाद रास्ता किधर जाएगा, बिहार की सियासत किधर जाएगी, इसके संकेत लक्षण दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब सही तरीके से वो आ जाएंगे तो ये तस्वीर और भी साफ होगी और वैसे चेहरे जो निशांत को चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, साफ साफ आपको दिखने लगेंगे। फिलहाल देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।